गेमर फ्लिट AKA अंशु बीस्ट मोस्ट हेटेड यूट्यूबर्स में आने तक गेमर फ्लिट को काफी ज्यादा हेट करा जाता है। जितना उनको इनकी ऑडियंस से प्यार मिलता है, एक चंक ऑफ ऑडियंस इनको बहुत सारे रीजंस की वजह से उतना ही हेट करते हैं। फ्लिट की जर्नी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही है। अगर उनके सपोर्टर के नंबर बहुत ज्यादा है कि हेटर्स का भी नंबर उतना ही ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द हेटर्स ने इसलिए हेट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो इतना कुछ डिजर्व ही नहीं करते। इन सिंपल वर्ड ही इज ओवररेटेड। तो आज की वीडियो में हम उनकी पूरी जर्नी देखने वाले हैं। तो गेमर फ्लिट का रियल नेम है अंशु बीस्ट। उनका जन्म 25 फरवरी 1999 में उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में हल्द्वानी में हुआ था। एंड बचपन में उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, बट स्टिल वो अच्छे स्कूल में पढ़ते थे क्योंकि उनके पापा उस स्कूल के बस कंडक्टर थे। उनके फीस को माफ कर दिया था और उस टाइम इंटरनेट तो बहुत ज्यादा महंगा था जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड डैड 2060 में जियो की एंट्री होती है। उस टाइम जियो ने इंटरनेट को कुछ टाइम फ्री रखा था एंड डैड अंशु बीस्ट ने भी इंटरनेट यूज करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ही वॉच यूट्यूब एंड वो काफी कंटेंट कंज्यूम करने लगे। एंड ही डिस्कवर्ड PewDiePie एंड अमेरिकन यूट्यूबर और गेमर फ्लिट भी उसे काफी ज्यादा इंस्पायर है। एंड देन उन्होंने सोचा ऐसी वीडियो तो मैं इंडिया में भी बना सकती हूँ। एंड इंडिया में उस टाइम कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स गेमिंग वीडियोस बना रहे थे एंड अब उन्हें भी इसी गेमिंग वीडियो बनानी थी। बट 2016 में उनके पास बहुत लो एंड पीसी था। उन्हें एक नया पीसी चाहिए था, बट उनके फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपने पापा को भी पीसी के लिए फोर्स नहीं किया, बल्कि हल्द्वानी के कुछ छोटे से कोचिंग क्लासेस में पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड उन्होंने 3 महीने तक कोचिंग क्लासेस ली एंड इनफ पैसे होने के बाद उन्होंने एक सेकेंड हैंड पीसी लिया। एंड देन 24 जनवरी उन्होंने एक गेमिंग चैनल खोला विद द गेम ऑफ गेमर फ्लिट। एंड उससे कुछ दिन बाद उन्होंने एक गेमिंग वीडियो अपलोड की एंड उसके बाद यूट्यूब पर ग्राइंड करना शुरू कर दिया। एंड उसके बाद गेमर फ्लिट ने बहुत सारी गेम्स खेली पर उतना कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। एंड 1-2 साल से ग्राइंड करने के बाद भी उनके कुछ 350 सब्सक्राइब हुए थे। एंड देन आया PUBG एंड उन्होंने PUBG की वीडियोस डालना शुरू कर दिए। एंड लकीली उनके चैनल में PUBG की वीडियोस चलने लगी। एंड फिर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आने लगी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कम होने लगी क्योंकि गेमर फ्लिट के पापा बहुत ओल्ड जनरेशन के थे। इसलिए उनके पापा को गेम खेलना और घर बैठे पैसे कमाना में कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आती थी। एंड उस टाइम अंशु की वॉचिंग भी अच्छी आ रही थी। एंड उनके फादर बैड फाइनेंशियल कंडीशन होने की वजह से के फादर उन्हें जॉब करने के लिए फोर्स करते। अंशु उनको फादर को बहुत समझाए एंड डैड को जॉब करना ही पड़ता है। एंड इस जॉब के वजह से अंशु को वाइट के लिए बहुत कम टाइम मिलता एंड वो जॉब को क्यूट कर एंड उनका स्ट्रीमर बनने का सपना अभी पूरा करना था। इसलिए वो दिल्ली जाते हैं। वो दिल्ली जाकर जॉब करता है। जॉब का पेमेंट होता है 1 मंथ 16,000। इतना पेमेंट होने के बाद भी उनकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास इम्प्रूव नहीं हुई। एंड कई बार रिक्शा से ऑफिस जाने तक पैसे नहीं थे एंड फिर वो भरी गर्मी में पैदल जाया करते थे। एंड एक बार ज्यादा धूप होने से उनको चक्कर आई थी। एंड इतना कुछ देखने के बाद उन्होंने उस जॉब को क्यूट कर दिया। एंड देन ही कम बैक हल्द्वानी। ही वॉज स्टार्टेड ग्राइंड यूट्यूब एंड दिन रात मेहनत करने के बाद भी उन्हें 10-20 बंदों की वॉचिंग आ रही थी एंड उनको पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते थे। फिर उन्हें वापस से दिल्ली जाना पड़ा। कुछ टाइम बाद कोविड-19 वजह से उन्हें वापस से हल्द्वानी आना पड़ा। फिर वो यूट्यूब से फैडम हो चुके थे क्योंकि चैनल ही नहीं चल रहा था। एंड स्टिल वो
गिव अप नहीं किए एंड लेट नाइट वो स्ट्रीमिंग कर रहे थे के चैनल के लाइव स्ट्रीमिंग पे सुमित और विदित ने रेड कर दिया। फिर उनकी वॉचिंग 10 से 10,000 तक गई। तो उनके पापा उनसे नाराज थे कि उनको अभी भी लग रहा था ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, बट वो अभी भी स्ट्रीमिंग करते रहे। फिर उन्होंने समय भाई के भी साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। देन उनके चैनल के ऊपर समय भाई की रेड हुई एंड उन्होंने कॉल गाय का टूर्नामेंट भी जीता। देन उनके साथ एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हुआ। सब्सक्राइबर के कहने पर 29 मई 2019 को माइनक्राफ्ट का एक डेडिकेटेड चैनल बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे नहीं मुड़े एंड आज गेमर फ्लीट इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट माइनक्राफ्ट यूट्यूबरों से एक माने जाते हैं, 1 ऑफ द बिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड वो कई हेटर्स के हिसाब से वो अभी भी ओवररेटेड है। गेस उन्हें इसका आंसर मिल गया होगा। मेरा मोटिव ये नहीं था गेमर फ्लीट ओवररेटेड है, बल्कि मेरा मोटिव यही था ट्रू हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से कुछ भी किया जा सकता है। इस बंदे के पास एक टाइम चाय के साथ बिस्किट खाने के भी पैसे नहीं थे, तो आज पोर्शा 911 में फिरता है। मैं एक जानकारी में बता दूं, उस पोर्शा 911 की प्राइस ही 2.5 करोड़ है। इस बंदे के पास जॉब से घर तक आने के पैसे नहीं थे और आज वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के वैलिडेशन ले चुका है। 1.5 साल से ये 1.5 सालों से कर रहा है, सिर्फ 23 सब्सक्राइबर्स है। देखना भाई यहाँ पर होते हैं क्या 23 सब्सक्राइब? मैं बता रहा हूँ, मैं अगले 5-10 सालों में तो आई एम गोना गेट दैट 100 के सब्सक्राइबर और फिर खेलूंगा मैं पुअर गेमर क्लैन के साथ ब्रो।